हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आप सबके लिए खास करके यूपी बोर्ड्स के इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा पोएम लाया हूं जो कि लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। और पोएम का नाम जो कि आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर बिल्कुल फ्लैश हो रहा है, ठीक है। तो आप इधर देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए, जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। इसके कंपोजर कौन है? जॉन मिल्टन, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? 1608 ईस्वी में, और डेथ कब हुई? 1674 ईस्वी में, ठीक है। स्टूडेंट्स, ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट के बीच में ही होगा। मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी जो हैं वो एक पीरियड में एक्सप्लेन किए जाने चाहिए। यानी एक पीरियड का मतलब 60 मिनट कम से कम चाहिए अच्छे से डीपली पढ़ाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ डालता हूँ उसमें कमेंट करने वालों की संख्या ये ज़्यादा होती है कि आप वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इसके कई भाग में बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मज़ा नहीं आता पढ़ाने में यदि आप सभी जानकारी ना दे पाओ, ठीक है। आपके अंदर जो मेन बातें हैं वो रह ही जाएँ, आपको मैं ना दे पाऊँ तो वो बेकार ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको पढ़ाऊँ, लेकिन छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो पोएम है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मुझे नहीं लगता है किसी और हेल्प की ज़रूरत होगी आपको। यदि आप ये पढ़ लेते हैं ध्यान से जितने समय 15-20 मिनट, तो निश्चित है इसमें से सारे डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। रहेगी बात एक्सप्लेनेशन की, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वो भी मैं नेक्स्ट, यानी कम से कम 3 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और यदि मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ अपने जो सहपाठी हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उन पे क्या करिएगा? शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, यानी सुझाव जो भी होगा अपना वो दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहली लाइन। यहाँ ये जो वीडियोज है मेरा एक्सप्लेनेशन के लिए, आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा, ठीक है। ऑन समझ रहे होंगे, हिज मीन्स अपने, यहाँ उसके होता है, लेकिन हम हिज को रिलेट करेंगे जॉन मिल्टन से, ठीक है। तो जॉन मिल्टन अपने लिए, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन, तो अपने अंधेपन पर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी अपने अंधेपन पर ये सोनेट लिखे हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस पीस ऑफ पोएट्री इज़ इन सोनेट फॉर्म, ठीक है। ये जो कविता का जो प्रारूप आपके सामने है ये सोनेट में आता है, और ये पर्सनल सोनेट है। दिस पीस ऑफ पोएट्री इज अ पर्सनल सोनेट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन. John Milton was born in 1608 and died in 1674. It's clear? Okay. अब देख लेते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ही हम समझ लेते हैं। ये एक सोनेट है, और सोनेट है मिल्टनिक सोनेट है, ठीक है। मिल्टन ने लिखा है, और इनकी एक अलग कैटेगरी होती थी, इनको मिल्टनिक सोनेट कहते हैं, ठीक है। मिल्टनिक सोनेट में यानी टोटल 14 लाइन, टोटल कितनी लाइन्स? 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। आप काउंट करेंगे तो 14 लाइन्स मिलेगी, आप कर लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। तो इसमें मैंने डिवाइड किया है 8 लाइन्स फर्स्ट पार्ट, दूसरा है 6 लाइन्स का सेकंड पार्ट। तो मिल्टनिक सोनेट में यही होता है कि यानी 14 लाइन्स डिवाइड होती हैं 8 लाइन्स एंड 6 लाइन में। 8 लाइन वो फर्स्ट ऊपर का जो होता है 8 लाइन्स वो होता है, और नीचे के 6 लाइन वो आपके सेस्टेट कहलाते हैं, सेस्टेट है ना। और 8 लाइन शुरू की वो ऑक्टेव कहलाती हैं। मिल्टनिक सोनेट में 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है। आप समझ गए इसके स्ट्रक्चर को, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स। अब देखते हैं ऑक्टेव का जो पार्ट है उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं इसको ध्यान से, साथ में इसको देखिएगा। इन वर्ड्स को जो लाइन में दी गई इनको फॉलो करिएगा मेरे वॉइस के साथ, तो अच्छे से आप प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more went to serve there my Maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact deliver light denied?
I fondly ask, what Athens to prevent? That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best wear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा आप. When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more went to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact deliver light denied? I fondly ask, what pathens to prevent? That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best wear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ठीक है, तो इंग्लिश सीखना है, यदि आपको अच्छे से सीखना है तो प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन जान लेने से, परीक्षा में नंबर पा लेने से ही सब कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा. तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से क्लियर हो गया. अब मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर जो कवि है जॉन मिल्टन, वो अपने खुद की व्यक्तिगत पर्सनल सोनेट है, तो अपनी खुद की व्यक्तिगत समस्या को वो क्या कर रहा है, आपके सामने व्यक्त कर रहा है, बता रहा है. मनोवेदना, जो मन की वेदना है, यानी मेंटल एगोनी जो है वो अपनी एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू दीज लाइन्स. ठीक है, अब देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे जॉन मिल्टन क्या कहते हैं. व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं मीन्स मिल्टन, कंसीडर मीन्स विचार करता हूँ, हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट मीन्स माई आई साइट, अर्थात लाइट मीन्स प्रकाश, प्रकाश मीन्स आँखों की रोशनी, एज स्पेंट मीन्स खत्म हो गई. ठीक है, व्हेन आई कंसीडर जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई. मीन्स पहले, बिफोर, मीन्स पहले, हाफ मीन्स आधे से पहले, माई डेज मीन्स लाइफ. ठीक है, मेरी लाइफ के आधे से पहले, यानी आधी लाइफ से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस डार्क वर्ल्ड, यहाँ पर मिल्टन इस संसार को डार्क बोल रहे हैं, एंड वाइड और विस्तृत बोल रहे हैं, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा संसार है. संसार लंबा चौड़ा ही है बेशक. ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि यह संसार बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ये डार्क क्यों बोल रहे हैं इसको आप समझिए. बिकॉज जॉन मिल्टन बिफोर हिज हाफ लाइफ has already spent his eyesight, so the world to him is already in dark. आप समझ सकते हैं कि इनके लिए जो वर्ल्ड है वो ऑलरेडी डार्क हो चुका है. बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में कितनी भी लाइटें जलें, एक कमरा हो, कितनी भी लाइटें जला लो, कितने भी बल्ब लगा लो, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं है तो उन बल्ब का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, दिन डेली निकले, सन यानी सूर्य डेली निकले, लेकिन मिल्टन के लिए सूर्य निकलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है. ठीक है, तो इसीलिए आंखों की रोशनी खोने के बाद ये दुनिया अंधेरी हो ही गई है. ठीक है, और विस्तृत, आप समझ सकते हैं कि जब आंखों से कुछ भी ना दिखता हो तो 10 कदम की दूरी भी बहुत लंबी लगती है. ट्राई करके देखिएगा कभी आंख बंद कर करके, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहाँ चोट लग जाए आपको. ठीक है, मतलब थोड़ा सा फील करिएगा उसको. तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये दुनिया मेरे लिए और भी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो गई है, और भी दूर और विस्तृत हो गई है, और अंधेरी हो गई है, यानी अंधकार युक्त है. तो कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे मेरे आधे लाइफ से पहले ख़त्म हो गई, और मैं इस दुनिया अंधेरी दुनिया में और लंबी चौड़ी दुनिया में, एंड दैट वन टैलेंट, एंड दैट मीन्स वो वन टैलेंट, एक प्रतिभा. ठीक है, एक योग्यता जो अंदर है, जो काबिलियत आपके अंदर है, यानी मिल्टन कह रहे हैं एकमात्र काबिलियत, विच इज, जो कि है, डेथ मीन्स मृत्यु, टू हाइड मतलब छिपी हुई. यहाँ तक का अर्थ आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ मिल्टन कह रहे हैं कि मेरे पास एकमात्र प्रतिभा
जो मृत्यु तक, यानी जब तक मैं एक्सपायर नहीं हो जाता हूँ तब तक छिपी रहेगी। छिपी क्यों रहेगी? वो तो टैलेंटेड हैं, बेशक कह रहे हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास पोएटिक टैलेंट है, कविता लिखने की क्षमता है मेरे पास, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, और ये जो टैलेंट है मेरे पास छिपी रह जाएगी। बिकॉज आई हैव नो आई साइट, मेरे पास आई साइट नहीं रही है, और बिना आई साइट के मैं कैसे यूज करूँ? हाउ कैन आई यूज माई टैलेंट, द पोएटिक टैलेंट, विदाउट आईज? हाउ कैन आई राइट, हाउ कैन आई कंपोज beautiful lines of poetry? Although I can imagine in mind, but can't compose on the paper. लेकिन मैं पेपर पे क्या कर सकता हूँ? उतार नहीं सकता हूँ। It needs eyesight. इसके लिए आंखों की जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, lodged means पड़ी रहेगी। lodged means होता है पड़े रहना, घर बना के रहना, ठीक है। विद मी, मेरे साथ, यानी मेरे साथ ये जो प्रतिभा है, एकमात्र वन टैलेंट, वो lodged विद मी, मेरे साथ पड़ी रहेगी। यूजलेस, बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि आँखों की रोशनी नहीं है, आँखों की रोशनी नहीं है तो मैं प्रयोग कैसे करूँगा? जब प्रयोग नहीं करूँगा तो यूजलेस रहेगी। दो एट द माई सोल, मेरी आत्मा यानी मेरी अंतरात्मा, मोर मीन्स बहुत ज़्यादा, वेंट मीन्स उत्सुक है। हालांकि मेरी अंतरात्मा, जो मेरी आत्मा है, वो बहुत उत्सुक है कि मैं अपने पोएटिक टैलेंट का प्रयोग करूँ, और इसके बिना मैं रह ही नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ। आई एम ऑलवेज रेस्टलेस विदाउट यूजिंग माई पोएटिक टैलेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं मैं बेचैन रहता हूँ, मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ, बट कैसे करूँ? ये मेरी वेदना है। दैट इज़ द ईगोनी ऑफ माई सोल। ठीक है, यही व्यक्त करना चाहते हैं। इन्हें अंदर से तो बहुत उत्सुकता है, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। तो वो जो पीड़ा है आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं अपनी सोनेट में। टू सर्व, यानी प्रयोग क्यों करना चाहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सबका एक मकसद होता है। यहाँ मिल्टन का भी अपना मकसद है। वो पोएटिक टैलेंट का प्रयोग किस लिए करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टू सर्व मीन्स सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। दियर विद मीन्स उसी टैलेंट से। ठीक है, तो उसी टैलेंट से वो क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। माई मेकर, मेकर मीन्स गॉड, गॉड हैज़ मेड मी, यानी कह रहे हैं मिल्टन कि गॉड ने मुझसे बनाया, वो मेरे मेकर हैं, और मैं अपने मेकर यानी मैं अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, सेवा करना क्या हुआ कि ईश्वर ने मुझे इस जमीन पर भेजा। गॉड हैज़ सेंट मी ऑन दिस अर्थ टू यूज़ द पोएटिक टैलेंट। ही हैज़ सेंट बाय लेसिंग द पोएटिक टैलेंट इन मी, यानी वो क्या करता है, मुझे पोएटिक टैलेंट से लैस करके जमीन पर भेजा। क्यों? मुझे एक पार्टिकुलर स्पेशल वर्क दिया गया बाय गॉड। गो एंड स्प्रेड योर पोएटिक टैलेंट, show the people and let them recite the beauty and the sweetness of the poetic lines। ठीक है, तो यहाँ पर वो समझ रहे हैं जॉन मिल्टन कि ईश्वर ने उन्हें भेजा पोएटिक टैलेंट दे करके कि जाओ और दुनिया में लिखो, लिख करके जो कविता का स्वाद होता है, वो मिठास होता है, वो लोगों में उतारो। ठीक है, ये फील कर रहे हैं। माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा, अर्थात ईश्वर ने उन्हें कवित्व क्षमता दे करके भेजा, तो उसका लेखा जोखा यहाँ से ले जाना है। ऐसा मिल्टन समझते हैं कि ईश्वर ने मुझे दिया है, और ये इसलिए दिया था कि आप प्रयोग करो, और प्रयोग करो तो ईश्वर वहाँ जाएंगे जब हम ईश्वर के दरबार में आफ्टर डेथ, तो वो पूछेगा कि मैंने आपको टैलेंट दिया था, उसका आपने कहाँ कितना कितना प्रयोग किया। ठीक है, अब मिल्टन ऐसा समझ रहे हैं, आप ही समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द पोइट। ठीक है, किसी भी कविता को कभी भी अच्छे से आनंद लेना हो तो उसमें रमना पड़ता है, वही बनना पड़ता है, उसकी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर उतारना पड़ता है, उसी वेदना में खुद को रखना पड़ता है, तो मज़ा आता है। ठीक है, तो ये हो गया देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। माई ट्रू अकाउंट, लीस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लीस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग, रिटर्निंग मीन्स आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ इट इज़ कंसिडर्ड दैट आफ्टर डेथ द पीपल विल गो टू इन द कोर्ट ऑफ द गॉड। ठीक है, यानी ईश्वर के दरबार में मृत्यु के बाद एक व्यक्ति जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो वही मिल्टन भी कह रहे हैं। चाइल्ड मीन्स फटकारे ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिल्टन जी हैं कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, डर रहे हैं, अंतरात्मा जो आत्मा है वो डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर ने मुझे टैलेंट देकर के भेजा कि जाना प्रयोग करना, और मैं विवश हो गया हूँ, मेरी आई साइट खो गई है, मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी आधी मेरी लाइफ पड़ी हुई है, मैंने प्रयोग क्या किया, अभी थोड़ा सा तो मैंने लिखा, अभी तो बहुत ढेर सारा मेरे पास क्षमता पड़ा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, और ईश्वर जरूर पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतनी खूबसूरत, इतना पावरफुल क्षमता देकर के भेजा था, प्रयोग कहाँ किया तुमने। ठीक है, तो वो फटकारने ना लगे मुझे, ये अंतरात्मा की डर है। ठीक है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक पोर्शन यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर वाली लाइन्स को आप देखिए। मिल्टन हैज़ डिवाइडेड हिज माइंड इनटू टू पार्ट्स।
The first part is questioning parts and the second part is answering part. The first part is in doubt, in agony, and the second part is answering the first पार्ट्स क्वेश्चंस, यानी जो सेकंड पार्ट है वो जो है फर्स्ट पार्ट में किए गए क्वेश्चंस, किए गए डाउट्स को क्लियर करता है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर ये सब बातें बताने नहीं आते हैं, लेकिन मिल्टन ने मतलब जो मिल्टन की समस्या है वही शायद हम सबकी भी समस्या है। ठीक है, इसलिए वो बताना चाह रहे हैं, हम भी ऐसे ही कुछ सोचते हैं। तो वहीं पर ही मिल्टन बताना चाहते हैं इस अपने सोनेट को दो भागों में, एक तो ऑक्टेव एंड सस्टेड में, दूसरे एक क्वेश्चनिंग पार्ट और एक आंसरिंग पार्ट में बांट करके। तो क्वेश्चनिंग पार्ट आपका समाप्त हो ही गया, आप देख रहे हो क्या क्या डाउट था उनका, क्या डर था, वो आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन अब इस लाइन में जब आएंगे, डथ मीन्स डज, कविता में यानी पोएट्री में, पोएम में जब डथ का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है डज। आप डज लगाइएगा। डथ गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स होता है मांगना, क्या, और डज बाहर है तो नीचे था वो क्या से, यानी क्वेश्चन मार्क बनाएगा, क्वेश्चन वर्ड है। तो डथ गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर डिमांड करेगा। डे लेबर यानी दिन, डे लेबर का मतलब होता है दिन में किए जाने वाले काम, दिन में किए जाने वाले काम का मतलब रोशनी में किए जाने वाले काम, रोशनी में किए जाने वाले काम का मतलब जो बिना आँख की रोशनी के ना हो सके, जब तक आँखें हैं तभी तक व्यक्ति कर सके। ठीक है, तो आँखों की रोशनी से किए जाने वाले काम। लाइट डिनाइड, लाइट मीन्स आँखों की रोशनी, डिनाइड मीन्स छीन करके, यानी आँखों की रोशनी मुझसे छीन करके। कौन छीनता है, गॉड ने ही दिया है। ये सब कुछ बॉडी से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड सब कुछ ईश्वर ही तो करता है, हमारे बस में क्या है, कुछ भी तो नहीं, बस कठपुतली है। वही कह रहे हैं कि गॉड ने जो मेरी आई साइट थी उसको ले लिया, ऑलरेडी ले लिए मेरी आधी उम्र से पहले। और क्या वो उसके बाद उनको पता है, गॉड को पता है कि मैंने लिया है, तो क्या इतना जानने के बावजूद भी ईश्वर मुझसे कहेंगे कि तुमने कैसे प्रयोग किया, कहाँ प्रयोग किया, नहीं प्रयोग किया, क्यों नहीं प्रयोग किया, ऐसी भी बातें। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक, आस्क मीन्स पूछा, यानी ये क्वेश्चन मेरे मन में मूर्खतापूर्वक आ ही गए। ठीक है, ऐसे ही आगे किसी के भी मन में आ सकता है। ठीक है, अब ये मूर्खतापूर्ण क्यों कह रहे हैं, ये आगे की लाइन क्लियर होगा। ठीक है, बट पेथेंस, लेकिन जो धैर्य है, टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, लेकिन तुरंत मेरा जो धैर्य है, मेरी अंतरात्मा जो है, ठीक है, अंतरात्मा ही क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन अंतरात्मा की जो धैर्य है, जो विश्वास है, द फेथ इन गॉड, वो चीज़ इनको रिप्लाई करती है। प्रिवेंट मीन्स चेक करती है, रुको, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बट पेथेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा जो धैर्य है उसने चेक किया मुझे। दैट मरमर, और मेरे दिल की वो अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, जिसे मरमर कहते हैं, चुरचुराना, मरमर में सोचता है चुरचुराना की आवाज़, मतलब जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको किसी ने सुना नहीं, किसी ने बुदबुदाहट सी होती है, जैसे कोई आदमी ऐसे सोच रहा है तो मन में ही कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, थोड़ा सा सुनाई पड़ता है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो अंदर ही अंदर बुदबुदाता है वो। तो वही है दैट मरमर, जो मेरे दिल की आवाज़ थी, जो मेरी आत्मा की आवाज़ थी। सून मीन्स तुरंत ही, रिप्लाई में उत्तर देती है, तुरंत वो उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, गॉड डथ नॉट यानी डज नॉट, नीड मीन्स आवश्यकता, यानी ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है किस चीज़ की, आइदर मैंस वर्क, यानी ना तो आदमी के काम की आवश्यकता होती है, और हिज ओन गिफ्ट, ना तो उसके उपहार की, यानी ईश्वर ना तो किसी मानव से, किसी मानव जात से, किसी से भी वो गिफ्ट की आशा नहीं करता है, अपेक्षा नहीं करता है वो, यानी गॉड को ये सब नहीं चाहिए होता है। गॉड तो ऑलमाइटी है, उसी का सब कुछ, आप भी उसी के हो, उसी छोटी सी गिफ्ट से क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, गॉड तो बहुत महान है, गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज ऑलमाइटी, वी कांट कंसीडर अबाउट हिज द पावर, द ग्रेस, यानी हम उसकी ग्रेस और उसकी पावर के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इनकी आत्मा अब जवाब दे रही है कि गॉड को किसी आदमी के काम की या उसके उपहार की ज़रूरत नहीं होती है। हु बेस्ट, यहाँ अगली लाइन देखिए, यहाँ से हु बेस्ट, अब यहाँ से ये लाइन कट रही है, लेकिन पोएम है, उसमें लय और तुक बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर पोएम में चलता है, लाइन कहीं से भी जोड़िए। ठीक है, इसको समझिएगा, ये सुंदरता है कविता की। हु बेस्ट, हु मीन्स जो कि, बेस्ट मीन्स अच्छी तरीके से, यानी सबसे अच्छी तरीके से क्या करता है, बियर मीन्स सहन करता है, इंड्योर करता है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ सहन कराना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ अपने अनुसार नहीं होता है, या कहें कि कुछ भी अपने अनुसार नहीं होता है। ठीक है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, जब बुरा हो गया तो उसे सहन करना ही पड़ेगा, कुछ कष्टदायी होगा सहन करना पड़ेगा। तो वही जो सहन करता है अच्छी तरीके से, हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक का मतलब होता है ऐसे जुआ, जो बैल होते हैं, जब बैल को हम ले जाते हैं खेती करने के लिए, तो दो बैलों को एक में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उस जोड़ने वाले जो लकड़ी का बना होता है उसे जुआठा कहते हैं। योक, योक मीन्स जुआठा, जुआ जिसे कहते हैं। तो उसमें एक दूसरे को नाथ देना, अर्थात जोड़ देना, तो बैलों को एक में, वो निकल नहीं सकता है, बाहर से एक छड़ी लगी होती है, उससे वो लॉक हो जाता है।
ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें एक काम दे करके और उसी छड़ी से लॉक कर दिया है, जुआ आठा पहना दिया है। जो काम करना है वो करना है, जो कह दे दिया उसको सहना है, ठीक है। तो ईश्वर ने, यानी एक हिंदी की लाइन याद आती है, राम 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 कहिए और जो ने विधि राखे राम वही विध रहिए, ठीक है। ये लाइन आपको याद आ रही होगी। यानी ईश्वर ने हमें जैसे ही रखा है हमें वैसे ही रहना है, बगावत तो कर नहीं सकते, करेंगे भी क्यों, क्योंकि वो गॉड है, ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। तो वही मिल्टन भी कह रहे हैं कि जो ईश्वर ने जैसी परिस्थिति में आपको रखा है, यदि आप वैसे ही अच्छी तरीके से रहते हो बिना किसी शिकवा शिकायत के, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, सबसे अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से ईश्वर की वही सेवा करते हैं और वही सच्चे पुजारी हैं ईश्वर के, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मिल्टन, और सच भी है, ऐसे ही हमें फीलिंग्स रखनी चाहिए। हिज स्टेट, हिज मीन्स गॉड की, स्टेट मीन्स दशा, राज्य जो है, इस किंगली, राजाओं जैसी, राजा क्या ऐसा हो सकता है जैसा हमारा ईश्वर है, कभी पहुंच भी नहीं सकता, कभी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा समझना है। यानी ईश्वर एक पूरी दुनिया का राजा है, पूरी ब्रह्मांड यूनिवर्स का किंग है। गॉड इज द किंग ऑफ ऑल द यूनिवर्स, ठीक है। 1000 मैंने हजारों, एट हिज बीटिंग, यानी उसके सिर्फ मुख से निकलने की देरी है, स्पीड मीन्स गति, यानी उसकी आज्ञा देने की गति से ही 1000 मीन्स हजारों क्या करते हैं, एंड पोस्ट, अपने आप को तैनात कर लेते हैं, ओवरलैंड जमीन के ऊपर, यानी थल पर, एंड ओशियन और जल में, विदाउट रेस्ट, यानी जल थल कहीं भी, चाहे ज़मीन की बात हो या समुद्र में कहीं बात हो या कहीं भी, और यहाँ लैंड एंड ओशन का मतलब कहीं भी, इन एनी सिचुएशंस, इन एनी एट एनीवेयर, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को पोस्ट करने के लिए, तैनात करने के लिए, बिना किसी शिकवा शिकायत के, ईश्वर की बिडिंग, यानी ईश्वर ने जैसे कहा वैसे ही, चाहे जिस स्थान पर, चाहे जिस परिस्थिति में, चाहे जो भी काम हो, करने के लिए तैयार रहते हैं हजारों, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, 24 आवर्स। कभी भी ईश्वर ने कहा, अपने आप को धन्य मानते हैं कि ईश्वर ने मुझे उस काम में लिया, यानी इस तरह के वहाँ उसके सेवक हैं, उसका स्टेट किंगली है, हमारे जैसे आदमी की उसको हो सकता नहीं है। दे ऑल्सो सर्व, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है, मुझे लगता है कि ये जो पोएम है इसमें की सबसे बेहतरीन लाइन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, सिर्फ यही नहीं, ये हजारों ही नहीं जो ईश्वर की बिडिंग स्पीड पर अपने आप को तैनात कर लेते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा करने के लिए, सिर्फ वही नहीं सच्चे सेवक होते हैं, हु ओनली, जो केवल स्टैंड, खड़े रखते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं। जैसे मान लो एक लाइन में 50 लोग खड़े हैं और काम है 20 लोगों का, ठीक है, और ईश्वर कहता है शुरू में जो 20 हैं कि जाओ तुम सबको ये काम करना है, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ, 20 लोगों को लगा लिया ईश्वर ने, तो क्या उसके बाद काम नहीं है, ठीक है। बाकी जो 30 लोग लाइन में बचे हुए हैं, क्या वो सेवक नहीं हैं? क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला, वो इंतजार में खड़े हैं। ईश्वर को हो सकता है अभी कोई काम आ जाए तो वेट करते हुए खड़े हैं कि जैसे ही आएगा मेरा नंबर आएगा, तो वो जो काम पर लग चुके हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो इंतजार कर रहे हैं लाइन में लग करके वो भी सेवक हैं। ये आप समझिए, वो जो काम कर रहा है उससे तनिक भी कम नहीं है, ठीक है। इसलिए आप भी ऐसे फील करिए। तो यहाँ पर संतोष दे रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को स्लोज थोड़ा सा देता है, ठीक है, कि मैं नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ लेकिन मैं उपयोग करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं भी ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मुझे घबराना नहीं चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, मौका मिले तो अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो ही गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दूँ तो उसके लिए मैं टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश बनाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाता है, लोग उबने लगते हैं, कभी कमेंट आने लगेगा कि सर आप बहुत लंबा बनाते हैं, थोड़ा कम करिए, फिर क्या करें, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने आप को वीक समझते हैं या इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा समझने में परेशानी होती है, उनके लिए खास करके, और उन्हीं के लिए खास करके मैं वीडियोज़ बनाता ही हूँ, ठीक है। तो वो लोग जो यहाँ पर समझते हैं, वैसे मेरा मोटो है कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी हियर इन इंग्लिश स्टडी पॉइंट, यानी इंग्लिश स्टडी पॉइंट में इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, वो मैं प्रूव भी करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको लगा होगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक बटन प्रेस करिए, ठीक है, और शेयर करने लायक हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट तो बिल्कुल करिए, कैसा लगा, थोड़ा सा समय निकालिए, जैसे इतना समय निकाले थोड़ा सा निकाल करके कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, क्यों, और मोटिवेशन मुझे आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट एंड शेयर से मिलता है, ठीक है। और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल बेल आइकन आता है, उसको जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं लगातार इंटरमीडिएट की जो पोएम्स हैं, जो प्रोज हैं और ग्रामर सबसे रिलेटेड वीडियोज़ लगातार डालने वाला हूँ, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो जो भी कमी रही हो या जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने
इस लेसन को समाप्त करता हूँ। ओके, बाय बाय दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ दिए गए बगल में बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर तुरंत मिलता रहे।